हेलो, वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर। ओके, सो लास्ट जैसे क्लासेस में हमने देखा था कि हम किस तरीके से किसी भी डिज़ाइन को रेडी अप करते हैं। लास्ट 12th क्लास में हमने देखा था कि एक फ्लावर जो था उस फ्लावर को हमने कैसे रेडी किया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, थोड़ा मतलब कि होता क्या है कि हमारा जो वर्क है ना, वो टूल्स हमारे सेम है। वर्क करने की जो क्रिएटिविटी है वो एक्सपेंड हो जाती है, किस तरीके से उसको करते हैं। तो अभी हमने एक क्या किया, एक सिंपल ऑब्जेक्ट को बना के हमने रोटेट एंड ब्लॉक कॉपी किया, मिरर किया और एक्सट्रूड टूल को हमने यूज किया। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कुछ डिफरेंट एक मॉडल को पिक करते हैं और उसको रेडी अप करते हैं कि किस तरीके से हमने उसको बना सकते हैं। इसमें से आप किसी भी एक पार्ट को पिक कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा, मुझे ये ज्यादा डिफिकल्टीज में लग रहा है तो मैं थोड़ा इसको पिक करूंगा। ठीक है, बाकी के आप इसमें से किसी भी एक को पिक कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पिक कर लेते हैं। ओके, सो मैंने क्या किया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। 8K में हमारा सेम वही वर्क है। ठीक है, उसी तरीके से हम इसका रेजोल्यूशन को हाई करेंगे। उसके बाद हम वेक्टर्स बनाएंगे, देन उसके बाद जो भी इसकी प्रोफाइल्स होंगी इन प्रोफाइल्स को हम ऐड करेंगे। 90% जो वर्क होता है वो आपका टू रेल शीट से वर्क हो जाता है। ठीक है, या एक्सट्रूड टूल से होता है या शेप एडिटर से होता है। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, लाइक जो भी हमारा वर्क है उस वर्क को हमने, ठीक है, लाइक इसकी विड्थ जो है 15 mm के समथिंग, 12 mm है, 20 mm के समथिंग मैं इसको कर देता हूँ। तो 20 mm के समथिंग मैंने इसको कर दिया है। तो 20 mm के समथिंग करने के बाद मैंने क्या किया, वापस अगेन मैंने कर दिया, इसको मैंने ओके कर दिया। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिस्प्ले मटेरियल कर दिया मैंने। 2D व्यू में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एडजस्ट मॉडल रेजोल्यूशन को ऑन कर देता हूँ। ये मैंने एडजस्ट मॉडल रेजोल्यूशन को हाई कर दिया। तो जैसे ही मैं एडजस्ट मॉडल रेजोल्यूशन को हाई कर दूंगा तो क्या होगा, आपकी जो वर्क करने की जो कैपेबिलिटी है, जो डिजाइन की फिनिशिंग है कॉर्नर से, वो बहुत ज्यादा फिनिशिंग के साथ आएगी। तो जितना फिनिशिंग के साथ हमारा ऑब्जेक्ट आएगा उतना ही हमारे बेटर वर्क होगा। तो अगर मैं इसको बनाता हूं तो देखिएगा, सबसे पहले मेरे को इसमें क्या नीड है। सबसे पहले मुझे नीड जो है वो है यहाँ पे रूलर की, क्योंकि मुझे करना है इसका हाफ हाफ पार्ट। अब इसमें जो डिजाइन बनाना है वो हमें बहुत ज्यादा नहीं बनाना। ठीक है, इसमें वन साइड का जो ऑब्जेक्ट है वही बनाना है, यानी कि 1/4 का भी हमें हाफ पार्ट ही रेडी अप करना है। सो मैं क्या करता हूँ, ये ले लिया, उसके बाद मैंने यहाँ से एक सर्किल रेडी किया। ये मैंने एक सर्किल रेडी कर दिया। अब ये जो सर्किल है, इसी सर्किल के पैरेलल मेरे को एक ऑफसेट लेना है। तो मैं ऑफसेट टूल में गया और यहां से मैंने एक ऑफसेट ले लिया। ठीक है, ये मेरा एक्सपेंडेबल ऑब्जेक्ट है। अब मुझे इसकी कितनी कॉपीज है देखिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो मैं यहाँ पे 8 कॉपीज, यहाँ पे एक सिंगल लाइन बना के एक 8 कॉपीज का मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ब्लॉक एंड कॉपी रोटेट में आपको आना है। ये है मेरे पास ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी। ठीक है, ये वाला जो टूल है मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ये है मेरे पास ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी टूल। इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ से रोटेट कॉपी पे क्लिक किया, देन उसके बाद मैंने यहाँ से सेलेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने ओके किया। ओके करने के बाद हाउ मेनी कॉपीज, 8 कॉपीज मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैंने 8 कॉपीज किया। तो देख सकते हो कि डिवीजन जो है वो बहुत एग्जैक्टली मेरा यहाँ पे डिवीजन हो चुका है। अब जो भी आपको मॉडल बनाना है वो आपको एक ही हिस्से का बनाना है। तो कोशिश ये करते हैं हम लोग कि इसका जो स्टेट पार्ट है वो बन जाए, यानी कि अगर इसको मैं बना लेता हूं तो इसका बॉटम बॉटम, देन इसकी 4 कॉपीज हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, एक आपको सर्किल नजर आ रहा है। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पे सर्किल रेडी कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम हमारे अकॉर्डिंग इसको रेडी करते हैं। ठीक है, ये आपकी सबसे बेस चल रहा है यहाँ पे, सबसे टॉप में मुझे दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा, थोड़ा सा अगर इनसाइड में जाता है तो उसको जाने दे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, क्योंकि वहां पे हमें मर्ज भी करना है दो ऑब्जेक्ट को एक साथ। सर्किल के हमने इस तरीके से इसको राउंड अप किया है। देन उसके बाद हमने इसको जॉइन टूल से ज्वाइन कर देंगे, शॉर्टकट की होता है जे। ठीक है, इसको उसके बाद हमने स्मूथ कर दिया है, उसको हमने थोड़ा सा कर्वेचर में डाल दिया है। अगेन मैं क्या करता हूं, यहां से इस तरीके से एक आर्च बना दिया मैंने। ये मैंने आर्क बना दिया। अभी हम इसको स्मूथ कर देते हैं। देन थोड़ा सा हम इसको बैक साइड में चले जाएंगे।
ये ले लिया। जो भी आपके पास बहुत सिंपल सा वर्क है, बहुत हैवी वर्क नहीं है। ठीक है, आपको बस वेक्टर्स पे ध्यान देना है कि वेक्टर्स कैसे बनाने चाहिए। तो वेक्टर अगर हमारे बहुत अच्छे हैं तो हम ऑब्जेक्ट भी उतना ही बेटर बनाएंगे। ये हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम इसको हल्का सा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें डाउन नजर आ रहा है, इधर से बीच में से हाई है, उधर से भी फिर डाउन है ये। ठीक है, तो ये आर्ट कैम की प्रॉपर्टीज होती है कि आपका जहाँ पे विड्थ ज्यादा होती है वहां पे आपका क्या करता है, ऑब्जेक्ट को हाई लेवल पे लेता है, यानी कि जो डीप है वो मैक्सिमम जितना विड्थ बीच में, जैसे यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे हाई आएगी, फिर डाउन देन डाउन। तो ये जो वर्क है वो हमें इसी तरीके से भी करना है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा डाउन है और कहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा अप है। ठीक है, कई कंडीशंस में होता है कि आपका जो एंड पोजीशंस जो होती है उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा डिफरेंट टूल से हम रेडी करते हैं। बट अभी इन कंडीशंस में हमें यही चीज करना है कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा प्रॉपर तरीके से हमें बन जाए। ठीक है, दोनों को ले लिया। फिर से मैं अगेन इसको स्मूथ कर देता हूँ। वन बाय वन हम इसको स्मूथ करते हुए जा रहे हैं। और एक ही प्रोफाइल है, बहुत ज्यादा प्रोफाइल्स इसमें ऐड ऑन नहीं है। ये भी आप ध्यान रखना, प्रोफाइल्स बहुत लिमिटेड है। एक ही प्रोफाइल्स आपकी सभी जगह पे इंक्लूड होके चल रही है। देन मैंने इसको बिल्कुल एकदम टर्न कर दिया। राउंड अप कर दिया। अगेन मैं वेक्टर्स रेडी कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो पहले भी वेक्टर रेडी करके आपको बता सकता था, लेकिन इससे क्या होता कि आपको वो चीज़ को क्लियरेंस नहीं मिलता कि अपने को ऑब्जेक्ट को कैसे कहाँ पे और इंटरसेक्शन क्या करना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लाइव में ये सारी चीजें करवाते हैं, जिससे आपको ये ऑब्जेक्ट का पता चल जाए कि हाँ ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा इस तरीके से बनेगा। अगर जैसे मान लो मुझे कैड का बहुत अच्छा नॉलेज है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कैड में इस तरीके के वेक्टर्स बना के लाऊंगा, लेकिन मुझे इस इमेज से ये क्लेरिफाई होना चाहिए कि मैं यहाँ पे उस टूल को, कौन से वाले टूल्स को रेडी करना चाहता हूँ, किस टूल को मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। जिस टूल को मैं अप्लाई करना करूंगा वही टूल मेरा क्या करेगा, यहाँ पे वर्क करेगा। अदरवाइज मैं इसका आउटर आउटर बना लाता तो फिर मेरा वेक्टर क्या है, वो यूजलेस है मेरे लिए। ठीक है, फिर भी मुझे यहीं पे करना होगा। काफी सारी ऐसे होते हैं कि आप पहले बना लाते हैं लेकिन वो वेक्टर्स हमारे लिए फिर यूजफुल नहीं होते हैं। तो भी ट्राई करो कि आपको, हमें जब भी वेक्टर बनाए तो हमारे वेक्टर एकदम परफेक्ट बने, चाहे वो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से वेक्टर्स बना के लाएं। और वेक्टर्स आपके ओवरलैपिंग नहीं होने चाहिए, यानी कि एक ही वेक्टर है तो वो पूरा का पूरा बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ चलना चाहिए। ओवरलैपिंग अगर वेक्टर करेगा तो वहां पे फिर वो इश्यूज करेगा, आपके डिजाइन को प्रॉपर नहीं शो कराएगा। ठीक है, प्रोफाइल्स में कुछ और डिफरेंट ऐड हो जाएगा। तो सिंगल ही वेक्टर होना चाहिए, इस तरीके से ही नोड, और जितने कम नोड करेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्मूथिंग आएगी, ये कंफर्म है आपका। जितने ज्यादा नोड रखोगे, जैसे कैड की हम कई बार फाइल को लेके आते हैं, डीएक्सएफ फाइल को हम यूज करते हैं, तो डीएक्सएफ फाइल को जब भी आप यूज करोगे तो क्या होता है, वहां पे बहुत सारे नोड होते हैं। तो कोशिश ये करो कि ईपीएस फॉर्मेट में अगर आप निकाल पाओ तो ईपीएस फॉर्मेट में फाइल को निकालो, क्योंकि वहां पे जो एग्जैक्ट नोड्स होते हैं वही आपके यूजफुल होते हैं हमारे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो मुझे कुछ इसमें स्मूथिंग, जब 3D बनाऊंगा मैं, तो जब मुझे इसका करना पड़ा कुछ इधर उधर, तो अगर बहुत ज्यादा नोड हुए तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर लेस नोड हुए तो मैं इजीली कर पाऊंगा। तो ये भी चीज आप अपने माइंड में रखें कि जितने लेस नोड पे हम काम करेंगे उतना नोड हमारे लिए बेटर होगा, उतना ही वेक्टर हमारे लिए यूजफुल होगा। इस तरीके से यहाँ पे टच है, क्योंकि अगर मान लो किसी को ये 2D भी कट करना हुआ, पहले 3D कट किया और फिर मान लो इसको किसी ने 2D कट करने के लिए बोल दिया, तो उसके लिए क्या है कि आपका 3D के जो वेक्टर डिजाइन है, यानी कि इम्बोसिंग इफेक्ट जो है वो एक दूसरे के टच भी होना चाहिए। अगर कोई बोले जैसे मेरे को इमेज है उसी टाइप का मुझे इसको
इन्हांसमेंट में करके दिखाओ, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। अगर ज्वाइंट नहीं रहेगा तो फिर आपका 2D प्रॉपर नहीं कटेगा। ठीक है। तो 3D तो बन जाएगा लेकिन 2D प्रॉपर नहीं कटेगा। तो इसके लिए भी आपको ध्यान में रखना है कि जब भी 3D बनाओ तो आपका अगर 2D के लिए है ऑब्जेक्ट तो हमें इसको प्रॉपर तरीके से टच टू टच भी चलाना है। ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है। मैं वेक्टर्स रेडी कर देता हूँ एक बार, क्योंकि देखो एक ही बार वेक्टर रेडी करने से इसको हम इजीली उठा पाएंगे। और आप देख सकते हो कि जब मैं 3D के लिए वेक्टर्स बना रहा हूं तो एक दूसरे वेक्टर्स के जहां पे अपने को चाहिए, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है, दिख तो मुझे यहीं तक रहा है, लेकिन वेक्टर्स देखेगा मैं आपके कहाँ तक बना रहा हूँ, उसको बहुत इनसाइड में जाके और पैरेलल्स वेक्टर्स बना रहा हूँ। जिससे क्या है, आपका डिजाइन जो है वो प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्ट को वर्क कराएगा आपका। ठीक है, यानी कि उसमें ऐसा एंडिंग लेस नहीं आएगा आपके लिए, आपका एंडिंग फुल आएगा आपका। यानी कि एंड लेस नजर आना चाहिए कि एक दूसरे में से लगे कि हाँ ये निकलता हुआ है प्रॉपर। और यहाँ पे आर्क टूल ही आपका एकदम फिनिशिंग वाला है, करने वाले आपके लाइन टूल से भी करते हैं। ठीक है, हम लाइन टूल्स को यूज नहीं करते क्योंकि लाइन टूल को यूज कर लेंगे फिर उसके बाद आपको फिर से स्मूथिंग करना पड़ेगा, वेक्टर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, स्मूथ करना पड़ेगा। तो हम स्मूथ तो यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम वन टाइम में ही वो काम करें जो हम डबल डबल टाइम में करेंगे। तो बेटर हमारे लिए ये चीज है कि जो आपके लिए इजी हो उस फंडामेंटल को आपको यूटिलाइजेशन में लाना है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज में नहीं जाना है आपको। बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, बहुत गिने चुने ही टूल है, बहुत ज्यादा टूल्स नहीं है, ये भी आप मान के चलो। ये जो सर्किल है बिल्कुल एक दूसरे के, यानी कि 50% इधर 50% इधर से टच है ये। थोड़ा सा हम इसको और बढ़ा लेते हैं, 14 कर देते हैं, 16 करके देखते हैं, 15.5 mm। ज्यादा हो रहा है, 15 इज इनफ, आई थिंक सो। हाँ ये ठीक है। हल्का फुल्का अगर इसमें घुस जाए तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, बस कंडीशन यही है कि अपने को जो वर्क है वो अपना मर्ज लगना चाहिए। ओके, नाउ एक सिंगल वेक्टर रह गया, इसको और बना लेते हैं। देखिएगा मैं यहाँ से और यहाँ तक इसको एक्सपेंड किया हूँ यहाँ से, तो ये जो पैरेलल है ना ये लेवल में आ गया, तो यहाँ से हम इसको कटिंग कर देंगे तो इसमें क्या होगा, आपका ज्वाइंट बहुत प्रॉपर है। क्या है, लोग बाग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक छोड़ देते हैं, तो यहाँ ज्यादा हाइट आ जाएगी, यहाँ पे बहुत कम हाइट रहेगी। तो उसको पैरेलल बनाइएगा। ठीक है, पैरेलल बनाने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से आप उसको ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको 3D व्यू में देखना चाहूँ तो देखिएगा मैंने ये वेक्टर बनाया है आपका। ठीक है, अब इस वेक्टर को हम अभी कॉपी नहीं करेंगे, हमें सिर्फ इतना ही वर्क चाहिए, हम बहुत ज्यादा वर्क के लिए नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही वर्क चाहिए, बस हमें तो इसका भी इन्हांसमेंट करना है।
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका इन्हांसमेंट करेंगे अब हम। ठीक है, इसको थोड़ा सा बाहर की ओर निकाल देता हूँ इस तरीके से, ये कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहला एक ये बना हुआ है, देखो जैसे ये है वही सेम यहाँ पे है, वो ये थोड़ी अलग है, ये सेम है, ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है, ये सेम है। ठीक है, ये अलग है और ये सेम है। ठीक है, यानी कि कहीं पे हमें 2 से 3 ही प्रोफाइल चाहिए, तो हम वो प्रोफाइल्स रेडी करते हैं। देखिएगा ये प्रोफाइल क्या है, यहाँ पे आके हल्का सा गोल टाइप में हो रहा है आपका, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक लीफ टाइप का आपका मॉडल दिखा रहा है। ठीक है, तो हमें अगर लीफ टाइप का मॉडल दिखाना है, तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहां से इसको एक स्ट्रेट कर दिया, और यहां से मैंने इसको मिरर कर दिया, राइट साइड में मिरर, बोथ ज्वाइन, इसको हमने बॉटम कर दिया। ठीक है, ये हमने बॉटम में लिया है। अब आपको लीफ लगता है थोड़ा सा यहाँ पे कैसा होना चाहिए, यहां से उठा हुआ हल्का सा, ये वाला, ये इस तरीके से। ठीक है, ये कॉर्नर ही है इसमें, तो हमने कॉर्नर छोड़ दिया। ठीक है, एक को हम क्या करते हैं, यहाँ से एक राउंड शेप बना लेते हैं। ये जो प्रोफाइल जब 2L शीट में हम लगाते हैं, तो कितनी हाइट और कितनी विड्थ की आ रही है उससे हमें कोई इशू नहीं है। ओके, यहाँ पे कोने वाले में क्या होगी, कॉर्नर बने वाली शेप बनेगी, तो कॉर्नर वाली शेप आपकी इस टाइप की बनेगी, ये वाली। ठीक है, ये हमने कॉर्नर शेप ले लिया। ठीक है, थोड़ा हम नीचे से स्ट्रेट हाइट रखा है, ठीक है, जिससे डिजाइन आपका अच्छा दिखाए। ये वन साइड आपका क्या होना चाहिए, स्लांट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये हम स्लांट कर देते हैं इसको। थोड़ा सा इसको क्या है, स्लांट के साथ इसको बिल्कुल कॉर्नर नहीं रख के यहाँ पे, ठीक है, फ्लिट वेक्टर के साथ हम इसको क्या कर देते हैं, ठीक है, 1 mm के साथ हमने इसको फ्लिट भी कर दिया, थोड़ा सा आपको सही लगना चाहिए, ये चीज कर दी। अब रह गया हमारा ये वाला वेक्टर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक आर्क बना दी मैंने। ये आर्क बनाने के बाद यहां से मैं क्या करता हूँ, इसमें एक कट लगा देता हूँ, ये कट लगा दिया, और इसमें हमने एक ऐसे इस तरीके से कट लगा दिया। ठीक है, ये वाली प्रोफाइल है ना, वो बहुत ज्यादा चलती है, सबसे ज्यादा चलती है ये वाली प्रोफाइल। लेकिन क्या होता है, कई बार स्टोन में इस वाली प्रोफाइल को हम रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, आपकी सिंपल प्रोफाइल्स पे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं ये लोग। ठीक है, कि आपका सीधा ऑब्जेक्ट ज्यादा रहे। अगर हम स्टोन की बात करें तो सीधा ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद उसमें से वो खाली हो। ठीक है, तो वो वाली चीज ज्यादा चीजें जैसे इस टाइप का जो हमने बनाया है, ऐसे ज्यादा चलती है वहां पे। स्टेट पहले सीधा उठा दो, फिर उसके बाद वो ऑब्जेक्ट कर देते हैं, तो वो वाली चीजें हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसको बनाना कोशिश करोगे, लाइक मेरे को 10 mm 12 mm 15 mm का यहाँ पे रेशियो मिला है वर्क करने के लिए। ठीक है, मैं फाइल को सेव कर देता हूँ, क्योंकि मैंने प्रोफाइल्स भी रेडी कर दिए हैं, मेरे वेक्टर्स भी रेडी हो चुके हैं, तो मैं प्रोफाइल रेडी करता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं बनाना। ये मैंने किया, 2L शीट को लिया, सबसे पहली शेप को मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से, इट मीन्स डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन को सेम करो। ठीक है, ये डायरेक्शन सेम कर दी हमने। कितनी अमाउंट पे अभी आपका जा रहा है, 5 mm जा रहा है। अगर मैं इसको 8 to 10 mm पे बनाऊंगा, तो मेरे को देखना कि 8 mm में भी बहुत ज्यादा नजर आएगा, ये देखो। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरे पास छोटा है, इसलिए मैं इसको 7 mm पे ही अभी रेडी करूंगा मॉडल को। धीरे 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 जाके मेरी वो कम हो गई, क्योंकि वहां पे हमारा ऑब्जेक्ट इसी टाइप से है। इसको पिक किया, देन अब मैं इसको पिक करूंगा, ओके कर दिया मैंने। ओके करने के बाद आपका क्या है, ये जो शेप है, ये टेपर सेट है, शेप है। इट मीन्स कैसी है, ये वाली शेप हमें यूज करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो एक को हम डिलीट कर देते हैं, ये हमारे पास एक रह चुकी है। ठीक है, हमने 7 mm दिया था, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक्सटर्नल में एक दूसरे में घुस रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पिक करेंगे, थोड़ा सा बैक कर देंगे। ये देखो, अगर अपने पास ज्यादा ऑब्जेक्ट नोड होते ना, तो इस तरीके से मैं एडजस्ट नहीं कर पाता फिर इसको। ठीक है, इसको इस तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाता है, यहाँ पे फिर मुझे डिफिकल्टीज आती। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, जितना हो सके आपको कम नोड पे काम करना है। ये देखो, बिल्कुल एकदम प्रॉपर शेप है आपकी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखिएगा। ठीक है, अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो शेप है, अब इसको लीजिएगा। इसको हमने लेने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद दोनों की डायरेक्शन सेम कर दी, लेकिन ये प्रोफाइल नहीं चाहिए, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये प्रोफाइल चाहिए मुझे, ये मैंने 1 से 2 बार ऐड कर दी। ठीक है, और उसके बाद आगे जाके राउंड शेप चाहिए, तो मैंने इसको राउंड शेप पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हो मेरी शेप यहाँ पे इस तरीके की बनी है, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे हमें 7 mm चाहिए था, लेकिन हो क्या रहेगी, ये बिल्कुल यहाँ पे आके डाउन हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 mm और 3 mm के समथिंग यहाँ पे, ठीक है, इसको उठा देता हूँ। ये 3 mm मैंने ये कर दिया, प्लस मैंने यहाँ पे 4 mm ये कर दिया।
स्केल टू हाइट और स्टार्ट हाइट, तो टोटल देखो मेरी ग्रिप भी रह गई, मेरा डिजाइन भी उठ गया, मेरा ऑब्जेक्ट भी आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये हुआ, इसको मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, सेम एज इट इज मुझे ये यहाँ पे भी चाहिए, तो ये वाली भी मैं अप्लाई कर दिया। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, आपके यहाँ पे गोल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट इस टाइप से है, ये देखिएगा। तो आपका ऑब्जेक्ट उठा, ऑब्जेक्ट लाया, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा बैक कर दिया इसको, चाहो तो और हल्का सा बैक करिएगा, जिससे क्या है वो शेप आपकी एक दूसरे में से निकलती हुई नजर आ जाए। अप्लाई कर दिया, आप देख सकते हो सेम वही के वही शेप है यहाँ पे। उसके बाद ये वाली शेप भी आपकी सेम है। ठीक है, तो हल्का सा उठा हुआ नजर आना चाहिए, हल्का सा उठा के हमने इसको ऐड कर दिया, तो आपकी शेप हो गई, उठ भी गया, और आपकी राउंड शेप भी आ गई। इट मीन्स हमारा जो वर्क है वो सही चल रहा है। ठीक है, ये वाली शेप देखो, ये टेपर वाली शेप है आपकी। ठीक है, यानी कि टेपर वाली में ये वाली शेप हमने ऐड कर दी, अप्लाई कर दिया, इनको डिलीट कर दिया, और यहां से हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, ये हमारा ऐड हो गया। इसको चाहो तो आप क्या करो, हल्का सा डाउन 2 mm करके, और इसको ठीक है 5 mm कर देते हैं, तो डीपनेस थोड़ी ज्यादा आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि यार यहाँ पे थोड़ा सा अपन और चेंजिंग करना चाहते हैं, इसमें ग्रिप्स लगाना चाहते हैं, तो यानी कि थोड़ा डाउन करना चाहते हैं, मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, इसकी कॉपी लेने के बाद मैंने इसको स्मूथ कर दिया। स्मूथ करने के बाद हल्का सा इसको क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी एक्सप्रेस कर देते हैं वापिस, लाइक दिस वन। ठीक है, इसको वापस मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने फिर से क्लिक किया, तो ये थोड़ा आपको जैसा जैसे आप करते जाओगे उस तरीके से आपका ये वर्क इन्हांसमेंट होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, देखो वन टाइम में आपका किसी का भी परफेक्शन नहीं होता है, और देखो मैं अभी तक एक ही लेयर पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वर्क जो है वो इजीली हो रहा है वह सिंगल लेयर से, तो मैं ज्यादा इसमें लेयर्स बनाने की ट्राई नहीं करूंगा, बेसिक सी सिंपल से ऑब्जेक्ट से मैं वर्क करूंगा। यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, कॉर्नर है हमारा। ठीक है, कॉर्नर हमने बनाया हुआ है, कॉर्नर हमने हटा दिया यहाँ से, तो कोई नहीं, हम दोबारा से कॉर्नर को रेडी कर लेते हैं। जॉइन विद मिरर कर दिया, और उसके बाद मैंने इसको पिक किया, पिक करने के बाद टू रेल स्वीप लिया, लेने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड क्रॉस सेक्शन किया, दोनों का डायरेक्शन सेम किया। यहाँ पे हम 2+5 का ही रेशियो रखेंगे, और यहाँ पे मर्ज हाई करेंगे, जब मर्ज हाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा सही नजर आएगा। ठीक है, ओके अप्लाई किया, देन अगेन हम अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स पे चलते हैं, इनको पिक किया, पिक करने के बाद ओके कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इस वाली शेप को लगा देते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके की शेप्स जो है वो हमारे पास रेडी हो गई है। अगर मान लो आपको लगता है कि ऐसे टर्न कर रहा है, तो ये वाला क्रॉस सेक्शन को 2 से 3 बार ऐड कराइएगा। ठीक है, ऐड कराने के बाद ये जो क्रॉस सेक्शन आपके खींच रहे हैं, इन क्रॉस सेक्शन को आप लेवल में लाइएगा। जब लेवल में लाएंगे तो आपके ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, यानी कि जो सेंटर पॉइंट है वो मिडिल से निकल के आएगा आपका। ओके, सेम एज इट इज ही हम यहाँ पे करते हैं, इसको थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं। इसमें हमने यहाँ से इनको हटा दिया, देन यहाँ पे टेपर वाले जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने ऐड किया, एंड मोर देन 1 to 3 टाइम्स। ओके, यानी कि मैंने 3 से 4 बार ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनको ऐड करना है और बराबर लेवल में रखना है। ठीक है, 6 को 6 के लेवल में, 5 को 5 के लेवल में, एंड 4 विल बी 4 के लेवल में। ठीक है, ये देखिएगा आपका एकदम अप एंड डाउन ऑब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, जिससे क्या होता है, आपका अप एंड डाउन ऑब्जेक्ट अगर चलेगा तो जिससे आप जब भी कोई डिजाइन बनाएंगे तो वो बिल्कुल एकदम शेप में रहेगा। देखो यहाँ पे हल्का सा एक शेप आ रही है, इसको बैक लाओ। ठीक है, अब आपकी वो कॉर्नर जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, देन अगेन मैंने किया, इसमें भी सेम शेप है आपकी। ठीक है, ये सेम शेप डाल दिया हमने। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे टॉप में आके ये देख लीजिएगा, हल्का फुल्का अगर आपको लगता है राउंड में कोई दिक्कत, तो आप इसको राउंड करिएगा, थोड़ा सा बाहर की ओर खींच दीजिएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो टच हो जाएगा उसके, और ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से बिहेव करेगा आपका, जब भी आप 2D बनाएंगे। इसको पकड़ेंगे। ठीक है, ये शेप अब हमें यहाँ पे गोल शेप है, वहां पे बहुत मतलब माइनर सा दिख रहा है जो मैं एक ठीक है एज्यूमिंग कर रहा हूँ इसका, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ठीक है, मैं इसको 4 कर देता हूँ, तो थोड़ा अंदर डाउन में चला जाएगा वो। ठीक है, बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पे हमें टेपर चाहिए ऑब्वियसली सा। ठीक है, राउंड नहीं करके हम इसको करेंगे टेपर। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया 4 की जगह 5। ठीक है, ये देखिएगा। अब अगर मान लो कोई बोलता है कि नहीं यार, ये जो कोना है ये इधर जा रहा है, मुझे थोड़ा सा इधर चाहिए, तो आप कुछ नहीं करना है, इसको पकड़े थोड़ा बैक में लेके आए। ठीक है, इस वाले ऑब्जेक्ट को पकड़े थोड़ा सा इस साइड में कर दें, आपका ऑब्जेक्ट देखिएगा धीरे धीरे क्या कर रहा है, वहां पे उस ऑब्जेक्ट के लिए जा रहा है। ये देखिएगा आ गया सेंटर में। ठीक है, देन उसके बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे, है ना।
और उसके बाद हम इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दो सर्किल्स बचे हुए हैं, इन दो सर्किल्स में शेप एडिटर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको मैक्सिमम उठाएंगे, 7 mm हमने लिया है, मर्ज हाई कर दिया, ठीक है। स्केल टू हाइट आप 7 mm करिएगा, यहाँ पे बिल्कुल एकदम परफेक्ट शेप आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अप्लाई कर दिया मैंने। देन उसके बाद यहाँ पे भी आइएगा आप, लेकिन इसमें हम 7 mm नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। अगर हम इसमें डायरेक्टली 7 mm डालेंगे तो देखना एक इश्यू आएगा। 7 mm किया तो यहाँ पे देखिएगा हल्का सा ये ऑब्जेक्ट है जो, ठीक है, हमें इतना जो ऑब्जेक्ट है इसके लेवल में चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 mm नीचे से स्टार्ट हाइट दे दिया, +5 mm हमने नॉर्मल कर दिया। अब ऑब्जेक्ट मेरा ये सही दिखेगा, वहां पे जब कटिंग होगी तो बिल्कुल ठीक ठाक दिखेगा। अप्लाई कर दिया एंड कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब ये जो पार्ट जो है वो हल्का फुल्का एग्जैक्टली नहीं आ रहा, थोड़ा सा बाहर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो एक सर्किल बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, एक सर्किल बनेगा, ठीक है। ये हम एक सर्किल बना देते हैं जो कि इसके टच होगा, ठीक है, ये हमने बनाया, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, अभी बाद में इसको रेडी करेंगे, पहले हम इसको हाफ कट कर देते हैं, ठीक है। ये हाफ कट कर दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जीरो इनसाइड कटिंग, जीरो इनसाइड कट से कट किया। इसका हम क्या करते हैं, बॉटम साइड में मिरर ले लेते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या किया, कुकी बना दिया पूरे को, यहाँ पे कुकी कट रहे, कंट्रोल T से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस लाइन से पकड़ के हम इसको बिना ज्वाइंट करे, कुकी को कभी भी ज्वाइंट के साथ यूज नहीं करना है, आपको सिंगल कुकी पे यूज करना है। ये देखो इतना डिफरेंस आ रहा है, कुकी का हल्का सा गैप आता है, तो थोड़ा आप अंदर की ओर ले लें और दोनों को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इनको ट्रांसफॉर्मेशन में टूल में आकर इसको वापस हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये ज्वाइन हो गया हमारा, ठीक है। अब ये जो एक सर्किल ये जो बचा हुआ है, ठीक है, इसको हम बॉटम लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी शेप आएगी, उसी लेयर पे हम इसको ऐड कर देते हैं। ट्राइंगुलेशन शेप होगी नहीं चाहिए आपकी एग्जैक्टली, ठीक है। इसको हम 2+5 कर देते हैं, 7 हो गया। अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। इसके अलावा ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल, ठीक है, दोनों को शेप एडिटर से पिक करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम करेंगे और इसको यहाँ पे 7 mm डाल के देखते हैं शेप सही आ रही है नहीं आ रही। बिल्कुल परफेक्ट शेप है, हल्का फुल्का चाहिए तो 2+7 का रेशा, 2+5 का रेशो रखो, ठीक है, ठीक है। 2+5 का रेशो रखेंगे तो बिल्कुल और भी सही हो जाएगी। अप्लाई कर दिया एंड कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट रेडी है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम पूरे को कुकी बना लेते हैं। कितनी कॉपी चाहिए हमें, देखो दो हमारे पास बन गई है, 4 कॉपी चाहिए आपको, ठीक है। तो ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी में आएंगे आप लोग, रोटेट कॉपी में 8 की जगह हम कितना करेंगे, 4, 4 को अप्लाई करेंगे, 4 कॉपीज हो गया। एग्जैक्टली देखिएगा मिरर आपका हो चुका है, आप पेस्ट कर दीजिएगा। यानी कि 4 कॉपी है तो मैं इजीली 3D व्यू में ही पेस्ट कर लूंगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। अब देखिएगा यहाँ पे सर्किल है, ये सर्किल क्या है, फिल है आपका, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सर्किल जो था, ठीक है, हमने इसको इस तरीके से थोड़ा अंदर की ओर रख के इसको सिलेक्ट किया एंड आप चाहो नई लेयर लेना या इसी लेयर पे बनाना चाहते, क्योंकि बहुत सिंपल ऑब्जेक्ट है, बहुत हैवी नहीं है। तो हम इसको ही सिलेक्ट किया और यहाँ पे कितना mm, स्केल टू हाइट एंड हाउ मच, 7 mm हम कर देते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इस तरीके से आएगा, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा बहुत हल्का चाहिए तो आप इसको हल्का भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट हमने इजीली बना दिया। कंट्रोल S कर देते हैं, ये हमने सेव कर दिया। अब जो भी इसका साइज होगा उस साइज में आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। लाइक अभी ये क्या साइज में आ रहा है देख लीजिएगा। अभी जो इसका साइज है वो आपका आ रहा है, ठीक है, 13 mm, ठीक है, 13 इंचज के समथिंग आ रहा है आपका। तो जितना साइज आप करेंगे उतना आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये आपका फाइनल ऑब्जेक्ट मिल चुका है आपको, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट है। अगर मान लो कोई बोलता है कि नहीं मेरे को ये नए डॉक्यूमेंट में लेके जाना है, ठीक है, तो आप इसको नए डॉक्यूमेंट में भी लेके जा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे रिलीफ में आना है एंड एक्सपोर्ट एज। अगर मान लो कोई पीपल बोलता है कि नहीं मेरे को लोअर वर्जन में चाहिए फाइल को, ठीक है, तो मैं उसको लोअर वर्जन के लिए भी दे सकता हूँ। यहाँ पे मान लो जो भी आपने नाम दे दिया, ठीक है, वो नाम देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ArtCam9 की फाइल करनी है, ऑटोडेस्क ArtCam9 रिलीफ फाइल करना है। उसके बाद इसको सेव करना है। अब इस फाइल को आप 9 में भी ओपन कर सकते हो, 18 में भी ओपन कर सकते हो, 7 में भी कर सकते हो,
किसी भी आप आर्टकेम के वर्जन में उस फाइल को ओपन कर सकते हो। जैसे उसी फाइल को मैं लेके आना चाहता हूँ, इंपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट। ओके, यहाँ पे रिलीफ फाइल देखो क्लास 13 के नाम से आ चुकी है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये फाइल देखो सेम एज इट इज आ गई। इसका आप जो भी जेड है अगर चेंज करना है, साइज चेंज करना है, जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। कोई मुझे बोलता है 200 करना है, मैं इसको 200 बाई 200 का कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 200 बाई 200 का कर दिया। ओके, अमाउंट इसको अप्लाई करेंगे तो अपने को जेड का पता चलेगा कि जेड इसका कितना हाइट जा रहा है कि डाउन जा रहा है। देखो जितना स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है उतना आपका जेड भी आपका डाउन होना चाहिए। अगर जेड डाउन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट आपको खींचा खींचा नजर आने लग जाएगा। ठीक है, अभी अगर मान लो मैं इसको 5 कर देता हूं तो आपको ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल लगेगा। अगर मैं इसको इसी को कोई मुझे बोलता है 10 करना है तो ये देखो डिजाइन आपका खींच गया है, ये देखिएगा यहां से डिजाइन खींच रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, कभी भी डिजाइन को खींचना नहीं है उनको। ये किसी भी क्लाइंट है या फिर अपन वर्क कर रहे हैं, उसको ये चीज ध्यान में रखो कि अपना साइज क्या बोल रहा है। साइज ऐसा कोई रेशो नहीं है, फिर भी अपन कोशिश ये करते हैं कि डिजाइन को अगर मान लो 10 इंची का है तो उसमें ज्यादा डीप ना दें। अगर डिजाइन आपका मान लो हैवी साइज है तो आप उसमें डीप बढ़ा भी सकते हो, 20 mm कर सकते हो, 30 mm कर सकते हो। जितना बड़ा डिजाइन उतनी ज्यादा डीप करोगे उतना ही आपको क्लियर नजर आएगा। तो देख सकते हैं कि आप किस तरीके से हमने एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट जो था एक क्रिटिकल लग रहा था हमें, लेकिन उसको किस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया। अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे भी रेडी कर सकते हो। कोशिश ये करनी है जब भी आप मॉडल बनाओ, जैसे अभी इसमें ये बाहर का है, तो कोशिश ये करो कि जो 90 यानी कि जो आपके जैसे क्लॉक में 12 है, 3 है, 6 है, 9, उन ऑब्जेक्ट्स को बनाने का अगर ट्राई करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो इजीली बन के रेडी हो जाएंगे हमारे पास। ओके, सो थैंक यू सो मच, इनका आप प्रैक्टिस करिएगा। सो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं एक नए ऑब्जेक्ट के साथ, नए कुछ प्रोफाइल्स के साथ। थैंक यू सो मच।